आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के सुजानगंज के गांव कुरावा में सरकार द्वारा मुशहरों के लिए निर्मित कराया गया अटल आवासीय परिसर, जिसे आज प्रदेश सरकार में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह ने पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर जनता को समर्पण किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने आवासीय परिसर निर्माण में जिलाधिकारी जौनपुर, मुख्य विकास अधिकारी सहित समस्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की बात कहते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीब और महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया है और उनकी सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास है। मुशहरों के लिए बने आवासीय योजना के बारे में उन्होंने कहा कि पत्तल बेचकर जीवन यापन करने वाले वर्ग कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि उनके पास कभी एक पक्का मकान होगा, शौचालय, नल आदि की सुविधाओं से लैस होगा। लेकिन मोदी और योगी की योजनाओं ने इन लोगों की ये सारी सुविधा प्रदान करने का काम किया है। पत्रकारों से बात करते हुए ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आवासीय परिसर को देखकर आज मन खुश हो गया। इस परिसर में जितनी भी आवश्यकता होती है उससे भी ज्यादा यहाँ व्यवस्थित की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच का ही यह परिणाम है और सबसे गरीब मुशहर जाति के लोगों का ही आज आशीर्वाद है, जो अपनी कल्पना के लिए मुख्यमंत्री आवास की योगी आदित्यनाथ को वह हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद दे रहे हैं, जिन्होंने इनके सपनों को आज साकार किया है। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का आवास उनको कभी मिलेगा। मुख्यमंत्री मुशहरों को रंग से राजा बनाने में सफल हुए हैं। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने इतना सुंदर कार्य करके अन्य जिलों के लिए आज उदाहरण भी पेश किया है। लाभार्थियों को उज्जवल योजना के तहत गैस न मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर हमने इनको बिजली पानी से जोड़ा है तो इन्हें उज्जवल गैस से भी जोड़ेंगे। इनकी और जो भी आवश्यकता होगी उसे हम इस कॉलोनी में लाने का काम करेंगे। जौनपुर मेरे लिए जनकपुर जैसा है। किसान आंदोलन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान स्वागत करता है और धन्यवाद देता है कि सड़क पर वह नहीं, वह बल्कि अपने खेत में गेहूं के बाल निकालने का इंतजार कर रहा है। जहां जरूर समझ रहे हैं वहां जाकर काम कर रहे हैं। नहर पानी लेकर काफी खुश है। उत्तर प्रदेश का किसान कहीं धरना नहीं दिया है, कहीं यूपी में सीमा सील नहीं हुई है। यह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो इतनी खुशी है, मैं इस विभाग का मंत्री हूँ। मैंने कई जनपदों में गरीबों के क्लस्टर का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। यहाँ के इस क्लस्टर को देखकर मेरा मन गदगद है। बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुंदर और जितनी आवश्यकताएं हैं उससे लैस इस क्लस्टर के लोकार्पण के अवसर पर मुझे तो लगता है कि इन गरीब, सबसे गरीब मुसहर जाति के लोगों का आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी सोच का ये परिणाम है, उन्हें ये उनका खुश हृदय आशीर्वाद दे रहा होगा। और जिनकी कल्पना है मुख्यमंत्री आवास के रूप में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद दे रहा है, जिन्होंने इनके स्वप्न को साकार किया। इन्होंने स्वप्न में न सोचा होगा किस तरह की साज सज्जा के साथ बिना इनके कुछ लगाए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इन मुसहरों को रंग से राजा बनाने में सफल होंगे। मैं जहां अपने मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, वहीं अपने ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग को धन्यवाद देता हूं। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी, उनकी टीम को कि मैं सराहना करता हूँ। कितना सुंदर कार्य मन से करके उन्होंने इस प्रदेश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरा मन खुशी से गदगद है। सर, यहाँ आवास तो बन गया, लेकिन किसी भी लाभार्थी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं मिला। आप निश्चिंत रहें कि अगर आपकी अकल्पनीय चीज़ आपकी आंख के सामने है तो आप तो खोजी पत्रकार हैं, आपकी सतर्क दृष्टि से कुछ नहीं बचता। अगर हमने बिजली के उजाले से इन्हें जोड़ा है तो उज्ज्वला की गैस से भी जोड़ेंगे। इन्हें हम पानी से हमने जोड़ दिया है, इन्हें गोल्डन कार्ड से जोड़ेंगे। इनको हम शौचालय के महत्व के साथ जोड़ेंगे। इनको जो जो और आवश्यकताएं हैं उसे हम सब मुहैया कराएंगे।
आपका विश्वास जिले में सहयोग मिले। 50 लाख रुपए लागत से एक पशु प्रयोगशाला बना है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। वो जल खा रहे मैं हैं। पशुधन मंत्री जी के संज्ञान में इसे लाऊंगा। ग्राम्य विकास विभाग की कोई बात हो तो आप बताएंगे तो मैं जरूर उस पर टिप्पणी करूंगा। एक सर सवाल और, कल अनिल राजभर जी आते आपके मंत्री हैं, उन्होंने जौनपुर में एक बयान दिया कि सड़क पर कील के मामले पर, किसानों के मामलों पर कहा जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ उसी प्रकार पेश किया होगा। अनिल राजभर जी बड़े योग्य मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा, आपसे बात हुई होगी। मुझसे कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। मैं आज लखनऊ वापस जाऊंगा, अनिल जी से पूछूंगा कि किस संदर्भ में क्या उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो जनकपुर है, जौनपुर, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप आगे भी इसी भाव से आप मिलेंगे। तो मैं अनिल जी से बात करके इस पर टिप्पणी करूँगा। आदिवासी आवास जो बना है, क्या इसके पीछे प्लास्टर करने का कोई प्रावधान नहीं है? जैसे आप देख रहे हैं सुंदर दिख रहा है, लेकिन पीछे इसका प्लास्टर नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि इसकी एक ड्राइंग है, उस ड्राइंग को हमने डबटेल किया। उस ड्राइंग में 1,20,000 के स्थान पर हमने इसे 1,50,000 तक पहुंचाने में सुविधाओं से जोड़ा। मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने देखा इंसेंटिव के फंड से इसमें शौचालय बनाया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य वित्त से इसको डबटेल किया। और तो ये जो बना है, जो अभी ड्राइंग है उसमें बहुत ही बेहतर इन्होंने बनाया है। और आपने जो हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, कल मैंने विभाग की एक बैठक भी बुलाई है, उसमें मैं चर्चा करूंगा अपने अपर मुख्य सचिव से, अपने आयुक्त ग्राम्य विकास से। अगर इसका प्रोविजन नहीं होगा और संभव होगा, तकनीकी अधिकारियों की भी राय लूँगा, तो देखूंगा अगर शामिल हो सकता है तो उस पर विचार करूँगा। पूरे देश में किसान आंदोलन है, 70 दिन से किसान आंदोलित हैं, इस मुद्दे क्या करना है? मैं उत्तर प्रदेश के किसानों का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि न सड़क पर हैं, न कहीं अपने खेत में हैं। गेहूं की बाल निकलने का वो इंतज़ार कर रहे हैं, जहां ज़रूरत समझ रहे हैं उसकी सिंचाई कर रहे हैं। हमने नहर का पानी दिया है, उससे वो खुश हैं। तो कहीं सीमाएँ सील हुई हों, उत्तर प्रदेश का किसान न किसी चक्का जाम में है, न किसी धरने पर है। मैं उत्तर प्रदेश का सरकार का मंत्री हूँ। मैं इसे अपनी सफलता, अपनी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की सफलता मानता हूँ। ये पंचायत चुनाव कब तक होगा सर? अपने समय पर होगा, जो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे उस पर हम करा देंगे।